दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं फिजिक्स 1 कवर कर रहे हैं। फिजिक्स 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पूरा डिस्कशंस कर रहे थे हम लोग, और डिस्कशंस कर रहे थे जिसमें हम लोग कवर कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 1, जिसका एमसीक्यू सेशन था। और ये सेशन रेगुलर वाले लोग और कैरी वाले लोग दोनों देख सकते हैं। और आज का जो सेशन नंबर है, सेशन नंबर आज का मिलाकर हम लोग का 5वां सेशन हो जाएगी। ठीक है, मेरा नाम है शुभम कुमार। आप लोग देख रहे हैं H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। दिस इज अ पार्ट ऑफ H2 स्टडी चैनल। ये एक H2 स्टडी चैनल का पार्ट्स है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको कवर करवाया गया था, सभी लोग आप लोग अच्छे से कवर कर चुके होंगे। और सभी लोग इस वीडियोज को भी आप लाइक करते हुए जाइएगा। जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेनी है। यहाँ से भी आपको बहुत सारी कंटेंट मिलने वाली है, जिससे कि आपका कैरियर बन सके, आपका फ्यूचर बिल्कुल चेंज हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। चार साल का कवर कर चुके हैं, आज 5वां का है। देखिए, इफ एसआई यूनिट फॉर ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर एसआई यूनिट पूछा जाए किस चीज का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस करने का मतलब कि पदार्थ का परिमाण। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो एसआई यूनिट है वो मोल होती है। और देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है आपको रिपीटेड देखने को मिलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगी। तो ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाता है, मोल। किलोग्राम किसका होता है, मास का। ग्राम भी हम लोग मास को ही मेजरमेंट करते हैं, मास को भी हम लोग ग्राम में मेजरमेंट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हम लोग का क्या, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। तो हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, सो देखिएगा मेरे पास क्या है, 5 8 7 00। तो देखिए 00 तो ये पॉसिबल है नहीं, तो मेरे को बचा क्या, 5 8 7, यानी इसमें जो 3 गो, ये 3 गो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। 1 2 3, 3 गो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये तो कंप्रेसिबिलिटी, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाते हैं। तो द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी। The rise of a liquid in a capillary tube does not depends upon which of the following। देखिए, जो ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में हम लोग क्या किए हैं, ऐसे करके कैपिलरी ट्यूब डाल दिए हैं इस तरह से। अब इस कैपिलरिटी ट्यूब से क्या होगा, लिक्विड ऊपर में राइज कर रहा है। तो ये लिक्विड ऊपर में राइज कर रहा है, वो किस किस चीजों पे डिपेंड नहीं करता। तो H बराबर क्या बताया गया था, 2t cos थीटा अपॉन में r रो g, ये बताया गया था ना, हाइट। तो जो लिक्विड ऊपर राइज कर रही है, देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, थीटा पर निर्भर करिए रहा है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो पर निर्भर करिए रहा है। रेडियस ऑफ द कैपिलरिटी ट्यूब r पर डिपेंड करिए रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विस्कोसिटी इज एग्जिबिटेड बाय, विस्कोसिटी जनरली किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो विस्कोसिटी जो है हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस नहीं, ओनली लिक्विड एंड गैसेस, बिल्कुल ओनली लिक्विड एंड गैसेस के लिए जनरली हम लोग विस्कोसिटी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है ना, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, बहुत ज्यादा इसका थर्मल कंडक्टिविटी होती है। एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम मतलब कि कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम क्या है, स्केलर वेक्टर है, या एक्सियल वेक्टर, या पोलर वेक्टर, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम ऐसे रहेगा, गोले गोले ऐसे घूमने वाला है, तो ये फिर एक्सियल हो जाएगी ना, ये ऐसे एक्सिस जाएगा, गोले गोले घूमेगा, तो एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसको समझिए बढ़िया से, और कितना आपसे बन रही है आप भी जरूर बताइएगा नीचे कॉमेंट बॉक्स से। समझ में आती है नहीं आती है सारी चीजें। थ्योरी अच्छे से सब लोग कवर करिएगा, थ्योरी बहुत जरूरी है आपके लिए। Which of the following pairs of physical quantities does have the same dimensional formula? इसमें से मतलब कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना डायमेंशनल फार्मूला सेम है। वर्क एंड टॉर्क, देखिए कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क बराबर यानी टॉर्क बोले तो मोमेंटम, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम मीन्स की फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो होता है। टॉर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कार्य बराबर बल गुने विस्थापन।
और टॉर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका भी तो विच हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अच्छा ये दोनों का तो ठीक है, और आगे देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट है। फिर टेंशन एंड सरफेस टेंशन है, टेंशन एंड सरफेस टेंशन है। फिर इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम है। इम्पल्स मीन्स तो आवेग होता है, न्यूटन सेकेंड इसका हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम मतलब कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, यानी ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये न्यूटन सेकेंड है। न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स बराबर क्या हो जाता है एम ए इंटू एस हो जाएगा। तो एम ए बराबर क्या होता है एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा टाइम इंटू एन से टाइम खत्म, ये टाइम से टाइम खत्म, तो यहाँ से क्या बचा एम भी, ये भी बच गया। यार ये इम्पल्स भी एम भी आ गया, लीनियर मोमेंटम भी एम भी आ गया। और हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। अब एम भी का और ये एम भी का दोनों का तो सेम डायमेंशनल फार्मूला, ये भी हो जाएगा। वर्क एंड टॉर्क का, इसका भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क बराबर भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका भी सेम हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका भी तो सेम एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का ना एम एल स्क्वायर टी माइनस वन होता है दोनों का। और टेंशन एंड सरफेस टेंशन है अब यहाँ सबका तो सेम से। टेंशन की अगर बात किया जाए तो टेंशन मीन्स कि यहाँ पे फोर्स, टेंशन मीन्स कि फोर्स कवर करिएगा, और सरफेस टेंशन मतलब कि फोर्स अपॉन में लेंथ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स अपॉन में लेंथ, तो यहाँ पे होना चाहिए था ना कि फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो टेंशन और सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं होता, क्योंकि टेंशन मीन्स कि फोर्स हो जाएगा, सरफेस टेंशन मतलब कि फोर्स अपॉन में लेंथ हो जाएगा। तो इस दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम सेम नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, ए मैन पुशेस ए वॉल, एगो आदमी है जो दीवार को धक्का दे रहा है, एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, और उसको डिस्प्लेसमेंट करने में वो बेचारा फेल हो गया। तो ही डज, क्या वो निगेटिव वर्क डन किया, तो हिलवे नहीं किया। वर्क डन के लिए फोर्स तो लगा ही रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ बॉडी में, तो केवल फोर्स लगा के चूर चूर हो गया, मतलब पूरा थक गया, लेकिन बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं हुई है, नो वर्क एट ऑल, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं हुई है। व्हेन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 20%, अगर कोई भी बॉडी का मोमेंटम 20% बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, सो देखिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ये 20% है तो 20/100, 20 कम 20, 20 25 100, यानी 5 से 5 और 1 6, यानी शुरू 5 5 25 का होल स्क्वायर 6 6 36, कितना बड़ा, 25 में से 6 घटा देंगे तो 25 में से 36 चला गया, तो 25 में से 6 घटा देंगे ना तो 11, 5 11 आ जाएगा। तो 11 अपॉन में ओरिजिनल मेरे पास कितना था, ओरिजिनल मेरे पास 25 था, इंटू 100 करेंगे तो 25 से 25 चौंका 100, 11 चौंक 44%, यानी काइनेटिक एनर्जी में कितना वृद्धि होगी, 44% का वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, अगर कोई भी बॉडी है उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर है, देन डिस्टेंस कवर बाय इट, तो उसके द्वारा कवर किया गया जो डिस्टेंस है क्या वो भी जीरो होगा, ये कहना तो ठीक नहीं है। अगर मान लेते कोई भी बॉडी हो गोले गोले घूम के यहीं से पहुंच गया, तो ये तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, लेकिन डिस्टेंस इसका क्या हो गया 2πr डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस के बराबर। तो मस्ट भी जीरो, ये पॉसिबल नहीं, मस्ट नॉट भी जीरो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी नहीं कि जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी जहां के तहां ही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो डिस्टेंस भी जीरो हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल, सीधा सीधे नहीं कहा जा सकता है कि ये भी संभव है। मे और नॉट बी जीरो, मतलब देखिए जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीरो हो भी सकती है, जीरो नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कैसे किस तरह का डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो ठीक है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो रही है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकती है, जीरो नहीं भी हो सकती है। अब ये कहना ठीक नहीं है कि जीरो भी होगा या जीरो नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन हो सकती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बना।
एंगुलर स्पीड ऑफ ए यूनिफॉर्मली सर्कुलेशन बॉडी विथ टाइम पीरियड टी। टी टाइम पीरियड में जो बॉडी के द्वारा बॉडी का जो एंगुलर स्पीड बनती है वो एंगुलर स्पीड किसके बराबर बनता है? तो स्पीड बराबर बनती है, यानी स्पीड कहने का मतलब कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस देखिए एक बार जब गोले गोले घूमेगा तो 360 डिग्री घूम जाएगा, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, तो डिस्टेंस 2 पाई रेडियन हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर स्पीड ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर, तो एक बार पूरा गोले गोले घूमेगा उसका निकालेंगे। टाइम पीरियड टी है तो 2 पाई बाई टी है, 2 पाई बाई टी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। एन एथलेट, एगो एथलेटिक है, डज नॉट कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू द, देखिए एगो अगर आप लोग भी दौड़ लगाते होंगे ना तो देखिएगा कि जैसे ही इंड पोजीशन पे पहुंचेगा ना तो तुरंत आप रुकते नहीं होंगे, धीरे 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 आप रुकते होंगे, अचानक रुक नहीं जाते होंगे, तो धीरे धीरे रुकते होंगे। तो ऐसा क्यों? क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते ऐसा होती है, या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के चलते? ये तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सॉरी इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते होता है। मतलब आप बॉडी मोशन में है आप, तो आपका बॉडी चाहेगा कि हम मोशन में ही बने रहें, रेस्ट में न आए, तो इसका कंडीशन बन जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, ए मशीन जी, एगो मशीन है जी है, फायर्स एन बुलेट पर सेकेंड, एगो जो मशीन है वो 1 सेकेंड में एन बुलेट क्या कर सकता है? फायर कर सकता, और प्रत्येक का मास एम है। फिर बोलता है इफ द स्पीड ऑफ ईच बुलेट इज भी, प्रत्येक बुलेट का स्पीड भी है, तो देन द फोर्स ऑफ द रिक्वाइल इज, तो कितना वेलोसिटी से पीछे घसकेगा? तो देखिए यहाँ से जो रिक्वाइल फोर्स निकलता है ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो रिक्वाइल फोर्स जो निकलेगा ना वो देखिएगा एन बुलेट पर सेकेंड में, और ईच का मास m1 है, तो क्या निकलेगा? ईच का मास m1 है, एन बुलेट है, और भी वेलोसिटी से आगे भाग रही है, प्रत्येक का भी वेलोसिटी, तो सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो एम भी एन निकलती है, तो जो फोर्स निकलेगा ना वो एम भी एन के बराबर है, तो है एम भी एन, देखिए ऑप्शन नंबर ए के बराबर आ जाएगी, एम भी एन के बराबर। उधर के बाद देखिएगा 15, विच ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर, मतलब देखिए हीट टू ट्रांसफर अलग अलग मेथड से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो हमसे पूछा जा रहा फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो सबसे ज़्यादा तेजी से कौन, किससे हीट आगे बढ़ती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो रेडिएशन के माध्यम से बहुत तेजी से हीट आगे जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का ऐसा यूनिट केल्विन पर मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज केल्विन पर मीटर। टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर किसके बराबर होता है? चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2 अपॉन में लेंथ, ये होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो T1 अपॉन में T2 अपॉन में एयर लेंथ, T1 अपॉन में T2 टेम्परेचर है, टेम्परेचर को केल्विन में मेजरमेंट करते हैं, अपॉन में लेंथ, लेंथ को मीटर में, तो केल्विन पर मीटर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉलिड्स आर हीटेड बाय द मोड ऑफ, जो भी सॉलिड है, जैसे आपके घर में बर्तन पे खाना बनती होगी, तवा पे आप रोटी पकाते होंगे, तो वो सब जो गर्म होती है ना, पूरा तवा वो तो पूरा सॉलिड है, तो किस फॉर्मेट में गर्म होता है? तो कंडक्शन, रेडिएशन, तो वो जनरली कंडक्शन के फॉर्मेट में गर्म होता है, यानी एगो पार्टिकल्स गर्म होगा, बगल वाला के पास ट्रांसफर करेगा, बगल वाला के पास ट्रांसफर करेगा, बगल बगल, ऐसे ही पूरा तवा गर्म हो जाता है, पूरा कढ़ाई गर्म हो जाएगा, तो कंडक्शन मेथड से। स्ट्रेस इज गिवन बाय, स्ट्रेस बराबर होती है क्या? फोर्स अपॉन में एरिया के बराबर होता है स्ट्रेस, तो फोर्स अपॉन में एरिया के बराबर होती है स्ट्रेस, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो देखिए सरफेस टेंशन बराबर होता क्या है? सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, ठीक है। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, लेंथ का हो जाएगा मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का यूनिट बन जाएगा। विस्कोसिटी, देखिए विस्कोसिटी है क्या? विस्कोसिटी मतलब कि श्यानता, तो श्यानता कहाँ पे लगता है? क्या एडहेसिव फोर्स? देखिए एडहेसिव फोर्स मीन्स कि दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स, जैसे लिपस्टिक लगा रहे हैं लिप में, ओठ में। फिर कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स जहाँ पे सेम सेम पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स है। लॉन्ग रेंज, तो देखिए श्यानता मीन्स कि अगर लिक्विड, देखिएगा लिक्विड लिक्विड आपस में क्या रहता है? लिक्विड लिक्विड इतना गाढ़ा है उस पर डिपेंड किया जाता है। अगर एयर के बीच में भी विस्कोसिटी लगती है, तो एयर एयर के बीच में कितना विस्कस फोर्स है, तो एयर, यानी यहाँ पे सेम सेम पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग विस्कोसिटी।
तो इसको जनरली हम लोग सेम सेम वाला को क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स के नाम से जानेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस आज का जो सेशन होने वाली है ना, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। हो गया हम लोग का कंप्लीट 20 क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग का 20-20 क्वेश्चंस का ही सीरीज चल रही है और एक सीरीज में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और सभी लोग इस सीरीज को जरूर देखिएगा। टोटल आप लोगों का प्रीवियस ईयर 5 साल का हो गया, यानी टोटल 20-25 100 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए। सारा का सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाइएगा प्लेलिस्ट में अच्छे से सब लोग जरूर उसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आपसे कितना क्वेश्चन बनती है ये भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।